पहली बार हुआ है पीएसएल तैयार। पीएसएल में नई तारीख रकम, पहली मरतबा प्लेयर्स ऑक्शन का आगाज। पहली मरतबा 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग के बजाय ऑक्शन के जरिए सिलेक्शन। ऑलराउंडर्स की पहली लॉट में पाकिस्तानी ऑलराउंडर फहीम अशरफ को 8 करोड़ 50 लाख रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीद लिया। दूसरी लॉट में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा। साबिक जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी रेनी रोसा को 5 करोड़ 55 लाख रुपए में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने खरीद लिया। अचक से ही बने ख्वाजा का निशाना फौज बहाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लीडर ऑफ अपोजिशन महमूद खान अचक से के पाक फौज से मुतालिक बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज 4 ज़िलों की फ़ौज है, इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। महमूद खान अचकज़ई से ये तवक्को नहीं की जा सकती थी, उनके बयान से तकलीफ हुई। महमूद अचकज़ई नज़रियात रखें लेकिन अटैक ना करें। दहशतगर्दी की इस जंग में हम रोज़ाना नुकसान उठा रहे हैं। पंजाब की बेटी का सलाम बलोच भाइयों के नाम। बलूचिस्तान में अमन व अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, अगर हम मजबूत हैं तो बदतरीन दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। FC हेडक्वार्टर्स में आना मेरे लिए एजाज़ है। मुश्किलात के बावजूद फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों को सलाम पेश करती हूँ। बलूचिस्तान तन्हा नहीं, हम सब उसके शाना बशाना है। मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा हमारा सरमाया है। पाकिस्तान की बेटियां खिदमत और फराइज की अंजामदही में किसी से कम नहीं। दुश्मन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुश्मन हमारे मुल्क को कमजोर करने की साजिशें कर रहा है। हमने दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना है। मेरे सिपाहियों सदा तुम्हारा सर बुलंद हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर का दौरा। ज़ेर इलाज जख्मी सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की आयादत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर इलाज सिपाहियों की खैरियत पूछी और इलाज मुआलजे के बारे में इस्तफसार किया। दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। मेंगल साहब, आपका इस्तीफा मंजूर है। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर किया। अख्तर मेंगल ने 3 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दिया था। अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तकरीबन 1 साल 5 माह तक सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न किया। भाई है इंडोनेशिया हमारा भाई है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दहाइयों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। इंडोनेशियन सदर का गुज़श्ता साल पाकिस्तान का दौरा नतीजा खेज़ रहा। पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का ख्वाह है। डार के विचार खित्ता मसाइल से दो चार। इसहाक डार का तुर्किया और ईरान के वज़राए ख़ारजा से रब्ता। पाक तुर्किया दोनों रहनुमाओं के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त का तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू के दौरान करीबी राब्ते और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तेफाक किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। करीबी ताल्लुकात और हम आहंगी जारी रखने पर भी इत्तेफाक। जुनेद अकबर का यू टर्न, बोले मैंने कब कहा। PTI में हर कोई बानी के बाद खुद को लीडर कहता है। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर ने कहा कि महमूद अचकज़ई को अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। हमारी पार्टी का अपना कल्चर है। मैंने ये कब कहा कि इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ये कहा अगर मुझे बोलने का वक्त नहीं दिया जाएगा तो स्पीकर से कहकर अलग सेट अलॉट कराऊंगा। भारत ना हुआ माहौलियात का दुश्मन हो गया।
भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर है। मौसमियाती तब्दीली से ग़िज़ाई शोबा तेज़ी से मुतासर हो रहा है। सैलाब से फसलें तबाह होती है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। शहरियों को मयारी खुराक फराहम करना तरजीह है। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। हुकूमत की ज़राअत के शोबे पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। शहबाज की परवाज़ पूरा फरवरी, एक जहाज़ से दूसरा जहाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम गैर मुल्की दौरों का शेड्यूल तैयार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 15 और 16 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के शहर वयाना जाएंगे। वयाना में ऑस्ट्रेलियन क़यादत से मुलाकात और बातचीत का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म वयाना से निजी दौरे पर 2 रोज़ के लिए लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ लंदन से 18 फरवरी को वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 19 फरवरी को वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में शिरकत करेंगे। 20 फरवरी को अमरीकी सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात का इम्कान है। पाक सऊदीया तिजारती रिश्ते और पक्के। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और सऊदी मुआविन वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी तिजारती और सरमायाकारी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी पर मबनी शराकतदारी मॉडल के तहत इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वस्ती एशिया, अफ्रीका और आसियान की मंडियों में मुश्तरका रसाई के इम्कानात पर जामे गुफ्तगू। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत और सऊदी सरमाया मार्केट रसाई को यकजा करने पर जोर। ज़राई शोबे में चावल, चारा, गोश्त और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे में ताउन के इम्कानात। ज़राई मैकनाइजेशन और कॉर्पोरेट फार्मिंग से बरामदी सलाहियत बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमेरिका बोले, अड़े हिंदुस्तान तुम। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। 10 तैयारी तबाह होने का नया दावा। कहा कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े को रोकने में अहम किरदार अदा किया। मैंने 8 जंगें ख़त्म कराईं, जिनमें से कम अज़ कम 6 टैरिफ की वजह से रुकी। मैंने कहा, अगर तुम जंग बंद नहीं करोगे तो मैं तुम पर टैरिफ आयद कर दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जौहरी जंग रुकवाने में उनके किरदार को सराहा और एतराफ़ किया। मैंने खत्ते में कशीदगी कम करा के कम अज़ कम 1 करोड़ जानें बचाईं। सलामती कौंसिल या अफगान फितनों की मलामती कौंसिल। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल रिपोर्ट ने अफगान बयानी की नफी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रोहों के पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोह की मौजूदगी खित्ते के लिए बाइस तशवीश है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोह की अदम मौजूदगी का दावा किसी रुकन मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। कलअदम TTP को अफगानिस्तान में ज्यादा आज़ादी और सहूलत मिली हुई है। अलकायदा को अफगानिस्तान में सरपरस्ती हासिल रही। बिलखुसूस TTP को तरबियत फराहम की गई। अलकायदा बरे सगीर की क़यादत की मौजूदगी से बैरूनी कार्रवाइयों के खदशात बढ़ रहे हैं। अच्छा हुआ कि सरहदें दहशत की बंद है। पाक अफगान सरहद की बंदिश पाकिस्तानी मौक़िफ़ की आलमी तायद। अफगान तालिबान रजीम की हठधर्मी और नाअहली ने अफगानिस्तान को शदीद दाखिली और ख़ारजी बहरान में धकेल दिया। आलमी जरीदा ने पाकिस्तान के अफगान सरहदी बंदिश के फैसले को सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से बेहतरीन हिकमत अमली और जायज़ इक़दाम करार दे दिया। आलमी जरीदा यूरेशिया रेव्यू के मुताबिक पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के साथ सरहदी इंतज़ाम महज कस्टम्स या तजारत का मामला नहीं बल्कि बका और सलामती का मसला है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि काबुल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में रुकावट सिर्फ दहशतगर्दी है। अमेरिका को हिंदुत्व मुजालिम साफ नजर आने लगे। भारतीय अक़लियतों पर इंतहा पसंद हिंदुओं के वहशियाना मजालिम पर मजहबी आज़ादी का आलमी अमरीकी इदारा भी बोल उठा। RSS के हिंदुत्व नज़रिए पर कायम मोदी हुकूमत में अक़लियतों पर वहशियाना मजालिम की तमाम हदें पार। भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों और मसीहियों के हुजूम पर तशद्दुद और इबादत गाहों पर हमले मामूल बन चुके। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के मुताबिक मौजूदा साल की इब्तिदा से ही भारतीय मसीहियों पर हमले में तशद्दुद इजाफा देखने में आया, खुसूसन जब उड़ीसा में पादरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मजहब की जबरी तब्दीली के इल्ज़ामात पर अक़लियतों को गैर कानूनी हिरासत में रखा जाता है और सफाक हमले किए जाते हैं।
एक बांग्लादेश 51 जमातें 2000 उम्मीदवार इंतखाबी अमल में तशद्दुद वोटर्स पर दबाव की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि पोलिंग स्टेशन पर कब्जे या वोटिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। अबूरी हुकूमत का इक़्तिदार मुंतकिल न करने का प्रोपागेंडा बेबुनियाद है। इंतखाबात के फौरी बाद इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। इंतखाबात का दिन बांग्लादेश की तारीख का अहम तरीन दिन है। कौम 2 वोट डालेगी, एक वोट नई हुकूमत के लिए और दूसरा बांग्लादेश के मुस्तकबिल के रेफरेंडम के लिए होगा। इंतखाबात के लिए 51 जमातें और 2000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पहली बार CCTV कैमरों, बॉडी कैमरों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इदारों को अमन बरकरार रखने के लिए खुसूसी इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। हम फिजाओं के मुहाफिज, हम पाक फिजाइया। पाक फिजाइया ने गोल्डन ईगल मश्क कामयाबी से मुकम्मल कर ली। पाक फिजाइया का जनूबी जोन में जंगी तैयारों का शानदार मुजाहरा। सदर एयर कमान के दायरा इख्तियार में फिजाई मश्क गोल्डन ईगल का कामयाबी के साथ इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फिजाइया की जंगी सलाहियतों को मुनज़्ज़म अंदाज में बुरोए का लाया गया। पाक फिजाइया की आला जंगी तैयारी और अमनी महारत का मुजाहरा किया गया। मश्क के हरबी मरहले में फर्स्ट शूट, फर्स्ट कुल सलाहियत रखने वाले लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल किया गया। आज का दिन साइंसी नारियों के नाम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का साइंस पर ख़वातीन और लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी पैगाम। कहा कि मस्नूई ज़हानत, साइंस, टेक्नोलॉजी और मालियाती निज़ाम का बाहमी इश्तराक पायदार और मसाफी तरक्की की बुनियाद है। ख़वातीन और लड़कियों को जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी तालीम तक मसाफी रसाई देना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुआशरती नाहमवारियों के खात्मे के लिए AI और STEM में ख़वातीन की शमूलियत नागुज़ीर है। मालियाती खुदमुख्तारी और साइंसी महारत ख़वातीन को क़यादत और फ़ैसला साजी के किरदार तक ले जा सकती है। गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत तलबात को टेक्नोलॉजी और डिजिटल मईशत में मौक़े दिए जा रहे हैं। स्मगलर्स भी धर लिए। ANF का तालीमी इदारों के अतराफ मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। 6 कार्रवाइयों के दौरान 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। गिरफ्तारियों में 1 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद मालियत की 153.4 किलोग्राम मुनशियात बरामद। लियारी कराची में कॉलेज के करीब मुलजिम से चर्स बरामद। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के करीब मुलजिम से 2 किलो चर्स बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़िमान का तालीमी इदारों के तलबा को मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। गवादर मुनशियात के साथ स्मगलर भी पकड़े गए हैं। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की गवादर में बैनुल-अक़वामी मुनशियात स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। 1.2 टन मुनशियात बरामद। 2 स्मगलर्स भी गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक बरामद शुदा चर्च की आलमी मंडी में मालियत 67.15 मिलियन अमरीकी डॉलर है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स बदनाम ज़माना स्मगलर की ज़ेर सरपरस्ती स्मगलिंग मुनशियात नेटवर्क की निगरानी कर रही थी। तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने यह भी इंकशाफ किया कि बरामद शुदा मुनशियात अफगानिस्तान से स्मगल की गई थी। ये गिरोह गवादर से माहीगीरी कश्तियों के जरिए खलीजी ममालिक, यमन और तंजानिया मुनशियात स्मगल कर रहा था। फ्रंटियर कवर की तिब्बी खिदमत, मुफ्त आई कैम्प, मुफ्त चश्मे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फ्रंटियर कवर आवाम के लिए फलाही कामों में कोशा। फ्रंटियर कवर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की जानिब से जिला खैबर के इलाके लंदी कोतल में शहरियों के लिए मुफ्त आई कैम्प का इनेकाद। कैंप के दौरान इमराज़े चश्म में मुब्तला 1200 से जायद मरीजों का मुफ्त भी मुआयना किया गया। दूर इफ्तदा इलाकों के मरीजों को मुफ्त अहतियात के साथ साथ नज़र की ऐनक भी फराहम की गई। FC बलूचिस्तान साउथ भी जनूबी बलूचिस्तान में फलाही सरगर्मियों में पेश 298 फ्री मेडिकल कैंप्स के दौरान तकरीबन 18,000 मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की। FC बलूचिस्तान साउथ ने अवामी मसाइल के हल के लिए 48 खुली कचहरियों और जिरगों का भी इनेकाद किया। रमज़ानुल मुबारक खूब गोश्त खोरी करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमज़ान में गोश्त से मुतालिक बड़ा फैसला। रमज़ान के दौरान गोश्त के ज़िबा फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी ख़त्म। खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान के दौरान गोश्त की फ़रोख्त की इजाज़त होगी। रमज़ान में क़साब खाने और गोश्त की दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। रमज़ान में गोश्त की सप्लाई जारी रहेगी।
इंडस एआई वीक डिजिटल निशाना थी। इंडस एआई वीक 2026 पाकिस्तान के डिजिटल इनकलाब की जानिब तारीखी संगेमी। SIFC के इस्लाहाती इक़दाम से कौमी इक़्तिसादी और टेक्नोलॉजी मनसूबों को अमली पेशरफ्त हासिल। इंडस एआई वीक 2026 इवेंट इस्लामाबाद में जारी। एआई फॉर हर नेशनल एआई बूट कैंप, ग्लोबल गेम जेम, टेक मुकाबले और गवर्नमेंट और डिफेंस टेक नुमाइश भी इवेंट का हिस्सा। एआई डेटा एनालिस्ट मोहम्मद अहमद ने इवेंट को नहायत अहम करार देते हुए कहा कि इस अजीम इवेंट के इनेकाद और पाकिस्तान की सलाहियतों को पेश करने का मौका फराहम करने पर SIFC का शुक्रिया अदा करता हूँ। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण 17 फरवरी को होगा। पाकिस्तान समेत एशिया के बेशतर ममालिक में नजर नहीं आएगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इस ग्रहण के दौरान चांद सूरज के ऐन सामने आएगा। चांद उस वक्त ज़मीन से निस्बतन दूर होगा, इसीलिए सूरज मुकम्मल तौर पर नहीं छुपेगा। सूरज के गिर्द आग के दायरे जैसा मंजर नजर आएगा, जिसे रंग ऑफ फायर कहा जाता है। ग्रहण का ज़्यादा से ज़्यादा मरहला आलमी वक्त के मुताबिक तकरीबन 12:12 पर होगा। और शहर कायद में मौसम ने ली एक बार फिर करवट। कराची में यकबस्ता हवाओं ने डेरे डाल दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी हवाएं तकरीबन 30 किलोमीटर फी घंटा तक रफ्तार से चल रही हैं। सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम की वजह से शहर में गर्द गुबार का तूफान, सड़कों पर मिट्टी का जखीरा शहरियों के लिए खतरा बन गया।